Assalamualaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 40 Standardized Testing Part 1. जितनी भी टीचिंग है उसमें एवेल्यूएशन आती है। एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन एक्चुअली एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में और अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की फॉर्म में बात करें तो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं, उनकी एवेल्यूएशन करना और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में डिसीजन लेना। मेजरमेंट ऑन द अदर हैंड एवेल्यूएशन है इन क्वांटिटेटिव फॉर्म और इन नंबर्स और नंबर की टर्म्स में, न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में एवेल्यूएशन करना, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी इवेंट या किसी भी करेक्टर की न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मेजरमेंट हमें बताती है कि हाउ मच या कितना या कितनी बार या कितने अच्छे से स्कोर्स जो हैं वो प्रोवाइड हुए, रैंक्स या रेटिंग्स देना। मेजरमेंट एक टीचर को अलाउ करती है कि वो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करे, किसी एक टास्क की बेसिस पर एक स्टैंडर्ड रख ले, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रख ले और हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंपेयर करे कि वो उस टास्क में कैसे परफॉर्म कर रहा है, या एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर कर सके। एवेल्यूएशन और मेजरमेंट इन दोनों के लिए जो है वो नंबर्स चाहिए होते हैं और सिंपल और बेसिक स्टैटिस्टिक टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स क्या हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो एवेल्यूएशन और मेजरमेंट के पर्पस के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म कंडीशन में दिए जाते हैं और उनको स्कोर किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। यूनिफॉर्म कंडीशंस यानी कि हर जगह पर एक ही कंडीशन, और यूनिफॉर्म स्कोर्स या यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स यानी कि हर जगह जहाँ पर भी हो, जो भी सिचुएशन हो, वही प्रोसीजर्स यूज़ होंगे। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हर सिचुएशन में एक ही तरह से सॉल्व किए जाएं और उनका स्कोर या उनका जो स्टैंडर्ड है वो एक ही हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेथड्स जो हैं इन आइटम्स को डेवलप करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, इनको स्कोर करने के लिए और इन स्कोर्स को रिपोर्ट करने के लिए, ये आर ऑल इम्प्लाइड बाय द टर्म स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो ये सब जो हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंडर आते हैं। तो व्हाट डू टेस्ट स्कोर्स मीन? टेस्ट स्कोर्स का मतलब क्या है? जो टेस्ट बनाता है यानी कि जो टेस्ट पब्लिशर है वो एक या एक से ज़्यादा तरीके बताता है हर स्टूडेंट के रॉ स्कोर को कंपेयर करने के लिए विद द नॉर्मल सैम्पलिंग। नॉर्मिंग सैम्पल वो सैम्पल होते हैं जो हम नॉर्म्स से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जिसमें एक इंडिविजुअल का जो है ना पार्ट होता है फ्रॉम अ प्रेफरेंस पॉपुलेशन, यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। तो मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन है और उसको हमने रेफरेंस पॉपुलेशन रखा हुआ है, जिससे हम वो जो सैंपल हमने लिया है, जो टेस्ट से स्कोर आया है, उसको हम कंपेयर करेंगे उस नॉर्मेटिव सैंपल से, उस रेफरेंस पॉपुलेशन से। मतलब जो हमने एक लार्ज पॉपुलेशन ली, ठीक है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिए, जिससे हम अपने जो स्कोर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। वो होती है नॉर्मेटिव सैंपल। तो हर जो पब्लिशर है, जो टेस्ट पब्लिशर है, वो एक या एक से ज़्यादा तरीके बताता है हर स्टूडेंट के स्कोर को कंपेयर करने के विद द नॉर्मिंग सैंपल, ठीक है। हम लेट्स लुक एट सम ऑफ द मेजरमेंट्स जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं या इंटरप्रिटेशंस बेस की जाती हैं। वैसी कुछ मेजरमेंट्स अब हम देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम कुछ जो स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं उनको भी पढ़ते हैं। तो मीन क्या होता है? मीन सिंपली एक अर्थमेटिक एवरेज होता है, यानी कि एक स्कोर, ग्रुप ऑफ स्कोर्स हैं और उसमें उन सब का एक अर्थमेटिक एवरेज लेना है। उन सब स्कोर्स का आप एक एवरेज लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जितने भी स्कोर्स हैं, जितना भी टोटल स्कोर है, उन सब को ऐड अप करके जो टोटल स्कोर होंगे, मतलब जितने टोटल टेस्ट लिए हैं उनसे, उनके नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज़ अ मीन।
और दैट इज़ द एवरेज। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हर स्कोर को ऐड अप किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जिनको टेस्ट लिया गया उससे डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसीजर से एक सिंगल फिगर आती है जिसे हम मीन कहते हैं, ठीक है। मीन जो है वो एक तरीका है मेजर करने का। मीन से हम सेंट्रल टेंडेंसी भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कोर जो है टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव होता है होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, यानी कि हमने जो मीन निकाला है वो जितने भी स्कोर्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ स्कोर्स होते हैं तो उन स्कोर्स में एक मिडल पॉइंट या मिडल स्कोर भी होता है, ठीक है। तो वो जो मिडल स्कोर होता है उस सीरीज़ ऑफ स्कोर्स का, उसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। और उन लार्ज नंबर ऑफ़ स्कोर्स में कुछ ऐसे स्कोर्स भी होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो वो जो स्कोर्स जो रिपीट हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली उस सीरीज़ ऑफ स्कोर्स में आ रहे हैं, उसे हम मॉड कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर है कि हाउ वाइडली द स्कोर्स वेरी फ्रॉम द मीन, मतलब जो मीन पर वैल्यू है, जो हमने मीन लिया है, जो मीन पर वैल्यू आई है, उससे स्कोर्स कितने वेरी कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्कोर्स जो हैं वो मीन से डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है जितने ज़्यादा स्कोर्स मीन से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, स्प्रेड आउट हो रहे होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्कोर्स की बात करते हैं तो उसमें आता है परसेंटाइल रैंक स्कोर्स, जो कि एक मीनिंगफुल अनदर मीनिंगफुल नंबर इन अ सेट ऑफ लार्ज मेजरमेंट्स इज़ द परसेंटाइल रैंक, यानी कि बहुत लार्ज मेजरमेंट है, ठीक है। तो उसमें से जो मीनिंगफुल नंबर है ना उसको हम परसेंटाइल रैंक कहेंगे। परसेंटाइल रैंक परसेंटेज है ऑफ दोज इन अ गिवन सैम्पल हु स्कोर एट और बिलो एन इंडिविजुअल्स स्कोर, यानी कि हमने किसी एक इंडिविजुअल का स्कोर लिया है, ठीक है। तो एक पर्सन जिसका उस इंडिविजुअल के स्कोर जितना स्कोर आया है या उससे कम स्कोर आया है उसकी परसेंटेज निकालना परसेंटाइल रैंक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 50, तो इसका जो मीन है, मीन्स कि एक स्टूडेंट है उसने स्कोर किया है या तो एज़ मच और बेटर देन 50% से, या तो उसने मतलब जो ग्रुप के 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, या तो उनसे अच्छा स्कोर किया है या उन जितना स्कोर किया है। तो परसेंटाइल रैंक जो है 90% मीन्स कि एक स्टूडेंट ने स्कोर किया मच और बेटर 90% स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, के एक ग्रुप में 90% स्टूडेंट्स जो हैं उनसे अच्छा या उन जितना स्कोर किया है, ठीक है। तो परसेंटाइल रैंक ये है। स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होते हैं, जो एक और यूज़फुल कॉन्सेप्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि वो स्कोर्स जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस करते हैं। एक कॉमन स्टैंडर्ड स्कोर को हम जी स्कोर कहते हैं। जी स्कोर बताता है कि हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव और बिलो द एवरेज एनी गिवन रॉ स्कोर इज़ प्लेस्ड, ठीक है। कि जी स्कोर हमें बताता है कि कितनी स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, एक एवरेज से अबव कितनी है और बिलो कितनी है, ठीक है। यानी कि रॉ स्कोर कहाँ पर रखा गया है, बिकॉज इट इज़ ऑफन इनकन्वीनियंट कि हम नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि ये एक इनकन्वीनियंट है कि हम नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करें, तो जो बाकी स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसमें ये था कि जो बाकी, क्योंकि हाँ ये इनकन्वीनियंट है कि हम नेगेटिव नंबर्स यूज़ करें, तो इसलिए हमने ऐसे स्टैंडर्ड स्कोर्स को डिवाइस किया कि वो ये डिफ़िकल्टी नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करने की एलिमिनेट हो सके। तो उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड स्कोर डेवलप किया उसे हम टी स्कोर कहते हैं। टी स्कोर भी स्टैंडर्ड स्कोर ही है जो कि मीन में होता है विद अ मीन ऑफ 50। टी स्कोर एक ऐसा स्टैंडर्ड स्कोर है जिसका मीन 50 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होती हैं। तो टी स्कोर जो है, टी स्कोर ऑफ 50 जो है वो एक एवरेज परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। और लास्ट यूज़फुल जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैनिन स्कोर्स। ये जो नाम है स्टैनिन स्कोर, ये स्टैंडर्ड 9 से आया है, ठीक है। स्टैनिन स्कोर होल नंबर स्कोर है फ्रॉम 1 to 9। हर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है
वाइड रेंज ऑफ रॉ स्कोर्स, ताकि जो ये हेल्प कर सके कि हम कैटेगराइज करें एक सेट ऑफ स्कोर्स को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि जो स्कोर्स हैं, सेट ऑफ स्कोर्स हैं, उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकें। हर स्टैनन स्कोर जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ रॉ स्कोर को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगराइज करता है स्कोर को ईज़िली टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो स्कोर है ना वो इजी रहता है। इन मोर जनरल टर्म्स ये स्कोरिंग को इजी बनाता है। हमने मीन, मॉड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ा इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स स्कोर्स। ये कैलकुलेशंस सिर्फ कैटेगराइज नहीं करती हैं एक स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्कोर्स, बट ये एक क्लियर डिस्क्रिप्शन भी देती हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। मतलब ये सिर्फ एक स्टूडेंट को कैटेगराइज नहीं करती, ये हमें एक क्लियर डिस्क्रिप्शन भी देती हैं। परसेंटाइल रैंक, जी स्कोर, टी स्कोर, स्टैनन स्कोर, ये कंपैरिजन करती हैं स्टूडेंट का, ठीक है, और कंपैरिजन इजी बनाती हैं और मीनिंगफुल बनाती हैं।